जय हिंद मेरे फौजी भाइयों, मैं आपका रोहित भाई। तो मेरे भाई आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कि फाइनल कट ऑफ सबसे ज़्यादा कितनी हाई जा सकती है मेरे भाई। अगर हाई जाएगी तो किसी भी एआरओ की मेरे भाई सेकंड फेज़ के कितनी हाई जा सकती है। तो मेरे भाई वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको मैं फुल डिटेल्ड बता दूंगा कि अगर कोई भी एआरओ है उसकी सबसे ज़्यादा अगर हाई मेरिट जा रही है तो कितनी जा सकती है। तो कुछ यूट्यूबर मेरे भाई, मैंने यूट्यूब खोला, खुद खोला मैंने मेरे भाई, देखा वो मेरे भाई आपको ऐसे ही टेंशन डिप्रेशन में डाल रहे हैं मेरे भाई। वो बोलते हैं इस बार कट ऑफ जाएगी 170 प्लस जाएगी, 180 प्लस जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी इस बार, तो जिसका इतना स्कोर है वो सेफ़ है। तो मेरे भाई इतना स्कोर मेरे भाई कम से कम, जैसे कि 1500 वैकेंसी मान के चलो ना किसी एआर में, उसमें से इतने स्कोर वाले पता कितने होंगे? कम से कम 10 या 15 होंगे मेरे भाई। ये इंडियन आर्मी है मेरे भाई, ये यूपीएससी लेवल का थोड़ी है। ये यूपीएससी लेवल का नहीं है मेरे भाई। 85% लेके जाओ तो सिलेक्शन पाओ। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये मेरे भाई, देखो मैं बताऊंगा अपने से एनालिसिस करके। तो मेरे भाई मुझे ज़्यादा या कम बता के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा एकदम सही सही मेरे भाई, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैं आपको सही बता सकता हूँ। तो चलो मेरे भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी किसी भी चीज़ में तो मेरे भाई मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। ग्रुप ग्रुप है मेरे भाई, किसी भी मेरे भाई कैंडिडेट से आप बातचीत कर सकते हो ग्रुप में मेरे भाई। तो मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर लो, ज्वाइन हो जाओ मेरे भाई। तो चलो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई एक एआरओ मान के चलो, कोई भी एआरओ मान के चलो, उसमें 1500 वैकेंसी है। 1500 वैकेंसी है सेकंड फेज़ का, कोई भी एआरओ मान के चलो। उसमें टोटल फिट कितने होंगे? सबसे पहले टोटल फिट होंगे मेरे भाई दो गुना से थोड़े ज़्यादा होंगे मेरे भाई। जैसे कि 1500 वैकेंसी है, मतलब 3500 प्लस कैंडिडेट फिट होंगे टोटल मेरे भाई। इतने मान के चलो आप, इतने होंगे मेरे भाई, मान के क्या इतने होंगे। तो उसके बाद मेरे भाई इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी हाई रह सकती है, कितनी लो रह सकती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एआर में 500 वैकेंसी है तो उसमें भी मेरे भाई 4000 कैंडिडेट फिट है। ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एआर हो मेरे भाई। तो सभी एआरओ की एक जैसी ही सिचुएशन होगी मेरे भाई। तो जैसे मैंने आपको बता दिया 1500 कैंडिडेट है, 3500 फिट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई इसमें से एक्सीलेंट कितने होंगे। एक्सीलेंट कितने होंगे? तो मेरे भाई 1500 वैकेंसी है तो एक्सीलेंट मैं आपको बताऊं ना, एक्सीलेंट होंगे 500 के आसपास एक्सीलेंट वाले होंगे। ऐसे 700 के करीब करीब होंगे। पर कुछ मेडिकल अनफिट भी होंगे, कुछ टीए में, अभी टीए में इधर से मैंने निकाले नहीं, चलो 100 कैंडिडेट ऐसा है मतलब जिसमें जो कि टीए में सिलेक्टेड होगा वो अग्निवीर में नहीं जाएगा। तो वो हो गया मेरे भाई 400 कैंडिडेट बचा एक्सीलेंट वाला। इनका सभी का 100 का फिजिकल होगा ऐसा तो होगा नहीं, सभी का 100 का फिजिकल होगा। कुछ एक्सीलेंट वाले ऐसे होते हैं उनका एक बीम कम होता है, कईयों के दो बीम कम होते हैं। चलो फिर भी 400 मान के चलो मेरे भाइयों, 400 हो गया। 400 इनमें से 100 का फिजिकल होगा। अगर सीईई एग्ज़ाम के मेरे भाई मेरिट गया होगा 20 क्वेश्चन का, मतलब 40 नंबर का। तो मेरे भाई कईयों के 400 में से कुछ 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 20, 21 और 22 प्रश्न सही होंगे। 100 तो मेरे भाई मजे, 100 से ज़्यादा होंगे, चलो इतने मान के चलो। फिर भी तो फाइनल मेरिट क्या होती है? मेरिट मेरे भाई, मेरिट कट ऑफ क्या होती है पता है? मेरिट कट ऑफ होती है मेरे भाई जहाँ तक कैंडिडेट उठाए जाते हैं। जैसे कि मतलब मान के चलो जिस कैंडिडेट के 130 स्कोर हैं उतने तक उठाए तो उसको बोलते हैं मेरिट कट ऑफ, ना कि उसको बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है 180 सबसे ज़्यादा है ये मेरिट होगी। ये थोड़ी होती है मेरे भाई मेरिट। वो तो यूट्यूब पर ऐसे बता रहे हैं कि 170, तो मेरे भाई वहाँ क्या 10-15 कैंडिडेट लेने आएगा ट्रेनिंग के लिए, इतने थोड़ी होंगे मेरे भाई। 170 से 180 किसी भी एआर का नहीं होगा। 400 वो हो गया मेरे भाई, उनमें से किसी का मेरे भाई 100, उसमें से किसी का 170 भी बन रहा होगा, 170। और किसी कैंडिडेट का 140 भी बन रहा होगा, किसी का 150 भी बन रहा होगा, 150, किसी का 160 भी बन रहा होगा। जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे ना वो होंगे 150 के करीब वाले, 150 के करीब वाले मेरे भाई हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे एक्सीलेंट वाले। तो वो मान के चलो 400 हो गया। पीछे बचा मेरे भाई गुड वाले। गुड वाले कितने बचे? वो बचे मेरे भाई, गुड वाले बचे, मतलब जितनी वैकेंसी बची, कितनी वैकेंसी बची? 1100 बची पीछे, 1100 बची। तो गुड वाले एक्सीलेंट वाले मेरे पास 700 थे, 1400 गुड वाले मान के चलो, 1400 गुड वाले मान के चलो। 1400 में से जिनका 88 का फिजिकल है, सभी का 88 का तो होगा नहीं, इसमें से कुछ मेडिकल भी अनफिट होंगे। ये मेडिकल में अनफिट कर दो मेरे भाई, 25% निकाल दो तो ये हो गया मेरे भाई 350 के आसपास हो गए। पीछे बचे 1150। कुछ कहीं और भी मेरे भाई फिट हुए होंगे, कहीं और भी नौकर हो गए होंगे, कोई कईयों का ट्रेड कोई और मिल गया होगा, वो भी होगा मेरे भाई। 1000 बचा पीछे। 1000 में से मेरे भाई कईयों के 40 नंबर भी होंगे, कईयों के 45 भी होंगे, कईयों से 50 भी होंगे, कईयों के 60 भी होंगे। तो मेरे भाई कहाँ जाके रुके कैंडिडेट? मतलब एवरेज मान के चलो जिसके 25% सही हैं, 20 का मेरिट गया 25 सही है, मैक्सिमम 25 वाले ही होंगे मेरे भाई, 30 वाले कम होंगे मेरे भाई, मैक्सिमम 25 वाले होंगे, 25 वाले होंगे। तो 50, 88 प्लस 50 कितने हो गए मेरे भाई? 138 हो गए। तो मेरे भाई ये रुकी आपकी मेरिट यहाँ पर, इसके आसपास आपकी मेरिट रुकी। तो मेरे भाई ये होगी, पीछे फिर भी 200 से 300 वैकेंसी खाली पड़ी रहेगी, क्योंकि जो बाकी वाले कैंडिडेट हैं जिनके कम स्कोर है, थोड़ा बीम कम लगे हैं, तो बीम भी कम लगे हैं और प्रश्न भी 20 सही हैं, तो उनका मेरे भाई कहाँ 120 के अराउंड बन रहा होगा स्कोर फिर तो मेरे भाई 138 तो मैंने वहाँ बनाया। फिर बाकी और डाउन होगी ना मेरिट, गई ना 3-4 नंबर और कम कर लो मेरे भाई, 132 से 133 बन गई मेरे भाई। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा मेरिट हाई भी जाएगी ना मेरे भाई,
140 से ऊपर नहीं जाएगी मेरे भाई, चाहे कोई भी ARO हो सेकंड फेज़ का। तो मेरे भाई अगर आपको कोई और भी डाउट होगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, आपका रिप्लाई 100% आएगा मेरे भाई। तो आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेशन में भी डाल दूंगा मेरे भाई। कोई भी डाउट होगा वहाँ आके मैसेज करें, उसका रिप्लाई 100% आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।